हेलो, मेरा नाम प्रदीप है, अकतौली से जिला एटा। जैसे कि आपने कल मेरी वीडियो देखी होगी जो वायरल हो रही है। मेरी पत्नी जो थी अर्चना, जिसको मैंने पढ़ा लिखा है काबिल बनाया, तो अब वो जो है किसी MBBS डॉक्टर के साथ में फरार है। जैसे मेरी कल वीडियो देखी है मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, आज अमर उजाला के पेपर में, तो मुझे उसने कई लोगों से फ़ोन करवाया और जान से मरवाने की धमकियाँ भी दी हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि मोदी सरकार से, योगी सरकार से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जब भी हस्बैंड वाइफ का कोई मैटर आता है तो एक टेक्निक अपना लीजिए। मैं कहता हूं गारंटी से देश के 90% जो केस हैं वो एकदम आएंगे ही नहीं कोर्ट में, क्योंकि दहेज का केस यानी कि झूठा केस। आज की शादियां तो बड़ी मुश्किल से हो रही हैं और ये दहेज का केस लेके तो लड़कियों ने इनको 498 को बना एक हथियार बना रखा है। एग्जाम्पल बता दूं कि जो नार्को पॉलीग्राफ जो एक टेस्ट होता है, नार्को पॉलीग्राफ, जब भी हस्बैंड वाइफ का केस है इसमें एक मैंडेटरी कर दिया जाए कि इनमें 3 लोगों का ये टेस्ट होगा। एक उसकी पत्नी का जो भी है, एक आयु अधिकारी यानी जिसको उसको केस दिया गया है उनका, और एक उस मेडिकल का, उस डॉक्टर का जिसने मेडिकल फर्जी बनाया है। अगर तीनों लोगों को पता चल जाएगा हमारा नार्को पॉलीग्राफ जो टेस्ट होगा, तो ये कभी झूठ बोलेंगे ही नहीं। और जब ये झूठ नहीं बोलेंगे तो कहीं पे भी कोई केस बन ही नहीं सकता। सबसे ज़्यादा घर उजड़वाने तोड़वाने में जो मेन रोल है ना, वो इन 3 लोगों का होता है। क्योंकि मैं जब दरोगा जी होते हैं वो सुनते तो किसी के नहीं, आयु अधिकारी, उनको तो बस पैसा मिल गया, बस काम डन है। जब उनका नार्को पॉलीग्राफ अगर टेस्ट कराया जाए तो मैं सच कहता हूँ कोई केस आ ही नहीं सकता, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है थाने से। तो ये लोग समझते नहीं। मेरी वाइफ और मेरी जो शिवानी है, मेरी साली, ये दोनों थाने में रहती हैं, 13 दिन से थाने में ही है। रात को आती हैं 12:30 बजे, 1 बजे पूरे दिन रहती हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जैसे मेरी सिस्टर है, 13 साल शादी की हो गई, और मेरी माँ एटा रहती थी और मैं घर पर रह रहा था। तो इन्होंने बताओ एटा जाके पुलिस लेके पहुंच गई, क्योंकि जो इंस्पेक्टर साहब है वो मेरी वाइफ के पीछे पीछे घूमते हैं। जबकि मेरी इनसे मुलाकात हुई थी मेरी वाइफ से एक दिन कचहरी पे, तो उसने मैसेज कर दिया, बस इतने में मेरे इंस्पेक्टर साहब अपनी क्रेटा ब्रीजा गाड़ी लेके और सीधे मेरे चीज़ से एटा आए, बड़ी स्पीड से, सिविल वर्दी में, जैसे पता नहीं कौन है वो। जाहिर सी बात है कि जब किसी को लालच होगी तभी तो कोई बंदा आएगा। तो जब मेरी बहन और मेरी माँ बेचारी बड़ी बूढ़ी विधवा जो एटा रह रही थी गांव छोड़ के, इनकी वजह से ही उनको उठवा के थाने बंद करवा रखा। शाम तक कोई केस नहीं, कोई FIR नहीं तब तक। उसके बाद सरकारी अस्पताल में 24 घंटे बंद रखा। उसके बाद शाम को उनकी जमानत हुई थी और ये आराम से अपनी खुले घूम रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी माँ कैसे क्रिमिनल हुई है, मेरी बहन कैसे हुई, कहाँ में इनको फंसाया जा रहा है। और मुझे धमकी दी जा रही है, कहती है मेरी वाइफ कि मेरे केस से तो तू बच जाएगा, मेरा पति है, लेकिन यही धारा 376, 377 और 308 जो भी लगी हैं, ये मैं अपनी बहन से लगवाऊंगी, कि फिर तो तू बच नहीं पाएगा, क्योंकि वो दूसरी लड़की होगी। ये तो मेरी पत्नी है, तो तू बच भी जाएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या सारे कानून लड़कियों के ही सब्जेक्ट में जाते हैं क्या? योगी जी से मेरी रिक्वेस्ट है, मोदी जी से बार बार मैं विनती करता हूँ, प्रेसिडेंट से भी करता हूँ कि हमारे इंडिया में एक लॉ लाया जाए कि जब भी हस्बैंड वाइफ का कोई डिस्प्यूट हो तो 3 लोगों का एक टेस्ट किया जाए, नार्को पॉलीग्राफ, जिसमें जो है एक तो हमारी होगी वाइफ होगी, और एक हमारी जो है हमारे आयु अधिकारी हो गए, और एक वो जो फ्रॉड जो मेडिकल बनाता है उसका। इन तीनों का नार्को पॉलीग्राफ टेस्ट हो। अगर ऐसा अनिवार्य मैंडेटरी कर दिया जाए तो मैं अपनी प्रॉमिस गारंटी के हिसाब से कहता हूँ, AILM, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लर्निंग मशीन, मैं गारंटी से कहता हूँ कोई भी केस हमारे तो कोर्ट में आएगा ही नहीं। कोर्ट का भी टाइम बर्बाद हो रहा है और गैर मतलब में पैसा भी वेस्ट हो रहा है और लोग अपने सुसाइड कर रहे हैं। जबकि सबको पता है कि कोई भी आज के ज़माने में शादियाँ होना मुश्किल है। तो ये जो दहेज की प्रथा चल रही है, कौन दहेज मांगता है? मेरी शादी लव मैरिज हुई थी, मेरे भाई की 2019 में शादी हुई थी, उसमें मेरी इससे फ्रेंड से हुई थी और फ्री में मेरी शादी हुई थी। इन्होंने एक प्लॉट खरीदा था, तब मुझसे 5 लाख रुपए ले लिए थे। वही पैसा मुझे इन्होंने 5.5 लाख रुपए मुझे रिटर्न दे दिए थे शादी से पहले, उसमें चेक में। अब ये कहते हैं उनके स्क्रीनशॉट ले लेके थाने में, तो हमने 30 लाख रुपए दिए थे। मैं ये कहना चाहता हूँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले अगर इस वीडियो को देख रहे हो, तो ये जो मेरी जो सास है, जिसने मुझे केस 30 लाख रुपए का जो झूठा आरोप लगाया है, जिनका गाँव है कपरेटा, थाना पिलुआ और जिला एटा। मेरी सास का नाम है कौशल्या, मेरी पत्नी का नाम है अर्चना और वंदना, और मेरी साली का नाम है शिवानी। इनकी इन्वेस्टिगेशन ये की जाए कि 30 लाख रुपए इनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, क्या इन्होंने हमारे भारत सरकार को टैक्स दिया है, क्या इन्होंने इनकम टैक्स दिया है। अगर नहीं तो ये लिख के आपको सबमिट करके मैं ITI लगा के अपने कोर्ट में पेश करूंगा। ये कितनी झूठी है। थाने बात करूँ तो दरवाजा सीधा बोलते हैं, अरे कैसे तू बच जाएगा, मुझे धमकियां देते हैं। मैंने रिश्तेदारों से बात करवाई SO साहब से कि कैसे करके इस मैटर को सॉल्व किया जाए, इसमें कोई धारा कम कर दिया जाए, माँ बहन का नाम निकाल दिया है, कुछ राहत मिले। तो वो सीधा कहते हैं 5 लाख रुपए। भाई 5 लाख रुपए किस बात के? तो उससे कहते हैं तो वो लड़के तो विदेश रहते हैं, उन पर पैसे की कोई कमी नहीं है। अरे हम चाहे करोड़ रुपए कमाते, उससे तुम्हें क्या मतलब? तुम्हारी तरह घूस तो नहीं खाते हम। और मित्रवाजी से भी ये कहना चाहता हूँ, जो कहते हैं ना अनाथ आश्रम में रहते हैं, वो आप जैसे लोग होते हैं, क्योंकि आप लोग घूस खाते हो। मैं घूस नहीं खाता, ईमानदारी का पैसा कमाता हूँ। मैंने दुबई में ईमानदारी का पैसा दोनों भाइयों ने कमाया है, और उसी बात से तुमको ये जलन है, और इसी बात से मेरी पत्नी को जलन है। योगी सरकार, मोदी सरकार से फिर भी कहता हूँ कि मेरठी थाना जिला एटा, इसमें मेरा ये केस चल रहा है। अर्चना यादव ने, मेरे प्रदीप यादव यानी मैं उनका हस्बैंड हूँ, मुझ पर ये केस किया, जिसमें बहुत संगीन धाराएं लगाई हैं। 498 के साथ 323, 504, 506 और 3/4 DP एक्ट और 376, 377, 3/8 पूरा थाना उनके साथ है। क्योंकि मेरी वाइफ पत्नी अर्चना और मेरी साली शिवानी ये दोनों थाने में ही रहती हैं सुबह से लेकर शाम तक, इसलिए कि कोई बंदा सामने से बात करने अगर आए तो उसको फंसा लेंगे। और उन्होंने एक ऑप्शन दे रखा है, संदिग्ध व्यक्ति छोड़ रखा है, इसलिए कि अगर कोई इनकी मदद करने आएगा तो उसका इनाम फंसा लेंगे। बताओ, मेरी माँ बुधबा, मेरे पापा एक्सपायर हो गए कैंसर से 2013 में, और मेरी माँ और मेरी बहन जिनका हस्बैंड का एक्सीडेंट हो चुका है, प्रेग्नेंट और टांग टूटी पड़ी है, 13 साल शादी होगी, उनको बताओ थाने बंद रखा, उनको बताओ अस्पताल बंद रखा। क्या उनके पास कानून है? क्या उनके पास में कोई एविडेंस है जिसके वजह से उन्होंने भर के रखा था?
मेरी सास जिन्होंने कपड़ेटा में एक आदमी को फंसा के उसकी 10 बीघा जमीन लिखवा ली अपने जेठ की, उनके घर में ताले तोड़ के चोरी करी थी। इनका थाना पिलुआ पड़ता है। ये थाने पिलुआ क्यों नहीं जाती हैं? क्योंकि पिलुआ थाने में जो ईमानदार ऑफिसर रहते हैं उन्होंने साफ साफ मुझसे कहा था कि यहाँ तो उनको हमने ब्लैक लिस्ट रखा है कि जब भी उनके गांव में जाते तो हमारे पास कैमरा लेके पीछे पड़ जाती हैं। और जेठ का उनका केस चल रहा है, जेठ की 10 बीघा जमीन लिखवा रखी है मेरी सास ने, और उन्होंने गाँव में बिजली वाले विभाग वाले आदमियों के साथ बदतमीजी करी थी। और मैं भारत सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि अगर इनका थाना पिलुआ है तो पिलुआ क्यों नहीं जाती है? हमारे मेरठी थाने में क्यों आती है? क्योंकि मेरठी थाने में इनके सारे राजनीतिक नेता हैं और ये लोग मेरठी थाने अपना दबाव बना के रखे हैं कि वहाँ पे हम लोग जाते हैं, हमारी सुनवाई नहीं होती। थाने के पुलिस वाले हम पे ऐसे खुशा के आते हैं जैसे हमने कोई मर्डर कर रखा हो। मैं विदेश में रहता हूँ, गल्फ कंट्री में, और गल्फ कंट्री में काम करने का मतलब समझते हैं क्या होता है? मैं आपको ही सुनाना चाहता हूँ, मेरठी थाने वालों को वहाँ चोरी करने पे हाथ काट दिए जाते हैं, और वहाँ पे अगर कोई अपराध किया जाता है रेप जैसा तो हैंड टू हैंड 24 घंटे उसको फांसी दे दी जाती है। उस देश में नौकरी करने से पहले 50 बार सोचना पड़ता है। मैंने कुवैत में काम किया, दुबई में काम कर रहा हूँ। आप ये घूस लेके जिंदगी काट रहे हैं ना, यही औलाद है वो कल निकाल के बाल खड़ा कर देगी। अनाथ आश्रम आप जैसे लोग रहते हैं, ना कि मेरे जैसे। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम देता हूँ। नमस्कार योगी जी।